हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 37 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जिसमें हम बैक साइड पे बहुत ही अच्छा सा लोटस डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्तर को ओपन कर लेंगे और इसका बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो यहाँ पे स्लीव्स हमें 10 इंच रखना है, तो हम पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 4 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों मार्किंग को यहाँ पे स्ट्रेट इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और ये लाइन खींच देने के बाद ऊपर वाली लाइन को हमें इस तरह से डाउन कर देना है और यहाँ पे क्रॉस में हमें आर्म होल नापना है। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल 15.5 इंच, तो 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा 8.25 होता है, लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें गोलाई दे देंगे तो इस गोलाई में हमारा 3 पॉइंट बढ़ जाता है। और अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स की गोलाई में 5 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम ऊपर वाली लाइन तक इस तरह के स्केल का यूज करते हुए इसमें मिला देना है। और ये मिला देने के बाद इसमें पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग करने के बाद ये लाइन नीचे वाली लाइन तक इस तरह से क्रॉस में मिला देते हैं। तो ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से राउंड दे देंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हुए, और नीचे की तरफ स्केल को उल्टा रखते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारे स्लीव्स का शेप रेडी हो चुका है। अब हम सामने की तरफ जो हमारा 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन है उसको हाईलाइट कर लेंगे और अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल अच्छे से इस लाइन के ऊपर काटते हुए इसको रेडी कर देना है। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं और यहाँ पे सेंटर का भी कट्स लगा लेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्रंट की शेप ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व की मदद से इसको 0.75 इंच गहरा करते हुए काटेंगे। तो ये हमारा फ्रंट शेप इस तरह से हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा स्लीव्स इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए हमें तैयार लाइन 14 चाहिए, तो 15 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.25 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर देना है और इन दोनों लाइंस को यहाँ पे सीधा यहाँ पे खींच देना है। तो ये खींच देने के बाद ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो बॉडी का शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन इसमें हम 2 इंच कम कर देंगे, 11 इंच डीप गले के लिए। तो ये बचेगा 5.5 इंच। इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का वेट दे देंगे और ये ऊपर जितना है उतना नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे और इसको आधा इंच बाहर करेंगे और ये लाइन ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में इस तरह से मिला देनी है। तो ये मिला देने के बाद यहाँ पे एक आधा पॉइंट आप शोल्डर को डाउन कर सकते हो। और ये हो जाने के बाद नीचे वाली लाइन पे अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 35.5 इंच है और फुल चेस्ट 37.5 इंच है, यानी 37.5 है। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का यूज करेंगे। तो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा सबसे पहले हमें नाप लेना है। तो 35.5 का चौथा हिस्सा 9 में 1 पॉइंट कम होता है, लेकिन इसमें हम 0.5 इंच कम करेंगे क्योंकि गला हमारा 11 इंच डीप है इसलिए। और नीचे वाली साइड पे हमें कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देना है डॉट के लिए और ये लाइन ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर तक मिला देना है और इसमें पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको आर्म होल का शेप लगा लेंगे और इस शेप को हमें नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ना है और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नाप लेना है। तो ये हमारा देखिए 8.25 यहाँ पे परफेक्ट आ चुका है। और अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 11 इंच है, तो 11.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच देंगे। और गले का विड्थ हम 3.25 इंच रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद इसको ऊपर तक मिला देना है। तो इस तरह से इसको मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हल्का सा राउंडेड भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोटस बनाने के लिए यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे वाली साइड पे हमें हाफ इंच कर लेना है। तो ये हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा कम करते हुए इस तरह से मार्किंग खींच देना है। और ये खींच देने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पे इस तरह से कोना बना लेंगे थोड़ा सा। और ये हो जाने के बाद इस लाइन को हमें इस तरह से राउंड कर देना है और इस राउंड के ऊपर हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे वाली साइड पे 0.75 इंच पे, यानी नीचे की तरफ हमें थोड़ा कम रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर देना है। और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से राउंड करते हुए हमें शेप लगा लेनी है, थोड़ा सा ऊपर करते हुए इस तरह से। और ये शेप लगा देने के बाद इसको हम नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लोटस की तरह शेप आना चाहिए इस तरह से। तो नीचे की तरफ हमें थोड़ा कम ही रखते हुए इस तरह से शेप दे देना है और इसको ऊपर वाली लाइन तक अच्छे से यहाँ पे गोलाई करते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो इसको सभी पेटल्स को एक के ऊपर एक थोड़ा सा ऊपर करते हुए मार्किंग करना है और नीचे की तरफ हमें इसको थोड़ा कम कर देना है। तो इसकी तरह से दूसरे पेटल को और थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन का शेप इस तरह से हो जाता है और इसको भी हम नीचे वाली लाइन पे थोड़ा सा यहाँ पे कम करते हुए इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा इस तरह से लोटस ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से राउंड कर लेते हैं सभी को इस तरह से बराबर से और इसको ऊपर गले में इस तरह से मिला देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको सभी तरफ फिक्स काट लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी तरफ बिल्कुल इसको फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो ये हो जाने के बाद फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेंगे और डॉट लगाने के लिए ये पोजीशन थोड़ा इस वाली साइड पे चलेगा डिजाइनर ब्लाउज के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम इस डिजाइन के बाहर 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इस लाइन को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच देंगे। और ये खींच देने के बाद जब हम ये डॉट इस तरह से लगा लेते हैं तब हमारा आगे की तरफ ये कपड़ा थोड़ा सा झुक जाता है। तो इसको हम पहले से ही सीधा काटेंगे ताकि कमर की पट्टी हमारी सीधी लगे। तो इस तरह से इसको बराबर काट देना है और ये काट देने
लेने के बाद अब हम डॉट का निशान यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे और यहाँ पे डॉट ये हम 5 इंच की जितना लंबा लगा सकते हैं, तो 5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा डॉट का इस तरह से हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम पेपर का यूज़ कर लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए यहाँ पे 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। तो ये हमारा गैप हो जाता है और अब हम सामने की तरफ 3 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पे छोड़ देंगे हुक आई पट्टी के लिए। तो आप जितना भी दबाते हो उतना छोड़ दीजिएगा इस तरह से, और ये हो जाने के बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे हुक आई पट्टी का मार्जिन और नीचे वाला गैप छोड़ते हुए हमें रख देना है और इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर देना है। याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद बैक पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल शेप देने के लिए इसको हल्का सा अंदर कर लेंगे और इसको पहले वाले आर्म होल पे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे फ्रंट का शेप हम दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप इस तरह से हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 7.5 इंच डीप है, तो हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद गले का विड्थ हमें 3.25 इंच चाहिए, तो हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे हुक आई पट्टी को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे 1.5 इंच हमने क्यों बढ़ाया ये आपको आगे पता चलेगा। और इस तरह से ऊपर में मिलाते हुए एक चौकोन बना लेंगे और गले का गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप का यहाँ पे गला बना सकते हो। और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट को मेजर करना है। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिला देते हैं। तो ये लाइन मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा, तो यहाँ पे फुल चेस्ट हमारा यहाँ पे 37.5 है, तो उसका 10वां हिस्सा आ जाता है 3.25 इंच। तो इस तरह से 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे हुक आई पट्टी को छोड़ते हुए और नीचे वाली साइड पे हमें 3 इंच पे मार्किंग कर देना है और ये नीचे वाला लाइन ऊपर वाली लाइन तक हमें इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। तो इस तरह से मिला देने के बाद यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 37-38 साइज के लिए यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे इस लाइन के बाहर। तो इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग कर देने के बाद इस लाइन को सीधा ना खींचते हुए हल्का सा यहाँ पे इस तरह से तिरछा खींच देना है और अब हम बस्ट पॉइंट के 1 आधा इंच नीचे इस तरह से स्केल को मिलाते हुए इसको राउंड शेप दे देंगे और ऊपर की तरफ हम इस स्केल को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस तरह से बहुत ही अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा राउंड शेप हो जाता है और इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देंगे। तो ये मिला देने के बाद नीचे वाली लाइन पे हमें यहाँ पे फुल चेस्ट को मेजर करना है। तो फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे हुक आई पट्टी को छोड़ते हुए। तो इस तरह से नाप देने के बाद इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे और ये हो जाने के बाद ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम नाप लेंगे। तो ये 3 इंच है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और इसको आगे की तरफ हम 3 इंच को कम कर देंगे और ये लाइन ऊपर वाली लाइन तक मिला देना है। तो इसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे मिला लेंगे और इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से हो जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आर्म होल में एक गैप बन रहा है, तो इस गैप को हमें यहाँ पे आर्म होल में कम करना है। तो ये कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे आपको लूज हो सकता है। तो इसको यहाँ पे इसमें माइनस कर देना होता है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर को 1 आधा पॉइंट और डाउन कर सकते हैं फ्रंट वाले, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे। तो ये रख देने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ इसको बराबर मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ भी जितना बैक पार्ट है उतना मार्किंग कर देना है। और ये हो जाने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इसको इस तरह से अच्छे से मिला देंगे और ये मिला देने के बाद इस वाली लाइन को आगे की तरफ ये जो पॉइंट है इससे आधा इंच नीचे मार्किंग कर देंगे हेवी साइज के लिए और इसको इस तरह से मार्किंग कर देना है। और ये कर देने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक राउंड में हमें नाप के देखना है। तो ये देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारा 3.25 इंच लगभग आ चुका है, तो इतना ही हम आगे वाली लाइन पे भी ले लेंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद ये जो गैप हमने रखा था उससे भी 1 पॉइंट ये नीचे आ चुका है, तो इस तरह से हेवी साइज में आ जाता है। और इसको हुक आई पट्टी की तरफ थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पे इसकी गोलाई को अच्छे से फ्रेंच कर्व की मदद से अच्छे से शेप दे देंगे और अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ हमें इसको काटते हुए रेडी कर देना है, लेकिन अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं होगा। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आपको आगे चल के बता देंगे। तो इस तरह से बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पे सामने की शोल्डर को भी इस तरह से काट लेंगे और यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे और इसी के ऊपर एक छोटा सा डॉट क्रिएट करेंगे सिर्फ पेपर में। इसको हमें कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से डॉट क्रिएट करने पर ये तिरछा हो जाता है लाइन, तो इसको हम सीधा करेंगे तो गले का विड्थ हमारा 1.5 इंच कम हो जाता है, इसीलिए हमने पहले से ही गले के विड्थ को 1.5 इंच ज़्यादा रखा था। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको बिल्कुल सफाई के साथ गले को काट लेंगे। तो इस तरह से इसको काटते हुए रेडी कर देना है और ये एक्स्ट्रा जो कागज़ है आगे की तरफ का इसको इस तरह से काट देना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए इस तरह से इस पेपर को इसके ऊपर रखेंगे और इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हिले नहीं, और इसको नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे हुक आई पट्टी के मार्जिन को हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट लगा देंगे और इस पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद जितना आपने मार्जिन रखा है उसको इस तरह से हाईलाइट करते हुए रेडी करेंगे ताकि सिलते समय पे आपको पता चले। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर देने के बाद हुक आई पट्टी के मार्जिन को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो ये पार्ट इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह से प्रिंसेस वाले शेप को भी काट लेंगे। तो इसको भी इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और इसमें भी 1-2 जगह पे पिन लगा लेंगे और इसको हम नीचे वाली साइड पे बराबर काट लेंगे और इधर से भी हमें इसको फिक्स काट देना है, लेकिन आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देना है जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और इस तरह से दबाते हुए बाकी सभी तरफ हमें इसको फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। और ये काट देने के बाद अब हम यहाँ पे इसका फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं और इस पेपर को हटा देंगे और ये हटा देने के बाद फिटिंग वाली
वाली लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं और इसी तरह से सामने की तरफ जो हमने मार्जिन रखा है उसको इस तरह से हाईलाइट कर देना है। जितना आपने रखा है उतना इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से कर देने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट की लाइन को भी इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं और अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेते हैं और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे हम बकरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बकरम को हमने ले लिया है और इसको हम डबल फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसमें पिन लगा लेते हैं और ये पिन लगा लेने के बाद इसको नीचे की साइड पे बराबर काटेंगे और इसको बाहर वाली लाइन पे इस तरह से बिल्कुल फिक्स यहाँ पे हमें ऊपर तक काट देना है। तो इस तरह से काट देने के बाद ऊपर से बराबर काट देंगे यहाँ पे और ये काट देने के बाद बैक पार्ट को हटा देंगे और इस बकरम को हमें 1 इंच की जितना बड़ा काटना है। तो ये हमारा बकरम का फ्रेम इस तरह से हो जाएगा जो कि हमारा कुछ इसके ऊपर इस तरह से आ जाता है। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस पेटल्स को काटने के लिए यहाँ पे बकरम को इसी तरह से डबल में रख देना है और इसके ऊपर इसको अच्छे से पिन लगा लेंगे ताकि ये हिले नहीं। और ये पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को रख लेते हैं और इस टुकड़े के बाहर 5 इंच दूरी पे ऊपर तक हमें मार्किंग कर देना है जहाँ तक हमारा ये पेटल है। तो ये कर देने के बाद इसको नीचे की साइड पे बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाले साइड पे इस लाइन के बाहर 1.25 इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और अंदर वाली साइड पे इसी लाइन के ऊपर बिल्कुल इसको फिक्स काट देना है। तो इस तरह से ये हमारा पहला पेटल निकल जाता है, इसमें हम पिन लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पेटल्स को भी काट लेंगे। तो इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है और इसको भी हम पिन लगा लेते हैं और इसके नीचे फिर से कार्बन को रखेंगे और इस टुकड़े के बाहर 5 इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग कर देना है ऊपर तक। तो ये मार्किंग कर देने के बाद इसको भी हम नीचे से बराबर काटेंगे और इस वाली साइड पे बकरम को एक्स्ट्रा रखेंगे आधा पौना इंच इस तरह से और ये कर देने के बाद अंदर वाली लाइन के ऊपर इस तरह से बिल्कुल फिक्स काट देना है। तो ये हमारा दूसरा पेटल इस तरह से निकल जाता है, इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं। तो इसी तरह से सभी में हमें कर देना है। तो इसको भी हम इस तरह से तीसरे वाले पेटल को भी इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम पिन लगा लेंगे और इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस है, नीचे कार्बन को रख देना है और इस टुकड़े के बाहर 5 इंच दूरी पे मार्किंग कर देना है ऊपर तक। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद इसको भी नीचे से बराबर काटेंगे और इस वाली साइड पे बकरम को एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर तक और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है सफाई से। तो ये हमारा तीसरा पेटल भी निकल चुका है और चौथा पेटल काटने के लिए यहाँ पे हम बकरम को बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए ले लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा टुकड़े को ले लिया है और इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें पिन लगा लेते हैं और ये पिन लगा लेने के बाद इसके भी नीचे हम कार्बन को रखेंगे और इसके भी बाहर की तरफ हम 5 इंच दूरी पे मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग कर देने के बाद इसको भी नीचे से हम फिक्स काटेंगे और इधर वाली साइड पे बकरम को एक्स्ट्रा रख देना है और ऊपर से इस तरह से शेप में काट लेना है। तो ये हमारा पूरा लोटस कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है। तो ये बनने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखेगा। तो आप इसके अलग अलग पेटल्स के अलग अलग कलर में बना सकते हो इसको। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज कटिंग रेडी हो जाता है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।